भाई एक बात बताओ, सुबह उठ के जब बालकनी में जाते हो तो लंबी सांस जब लेते हो तो खांसी आती है या नहीं? इफ यू लिव एनीवेयर इन नॉर्थ इंडिया, चांसेस आर तुम हवा नहीं, पर्टिकुलेट मैटर्स सूंघ रहे हो। वी आर टोल्ड इंडिया इज शाइनिंग, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, $5 ट्रिलियन के सपने, बुलेट ट्रेन। बट लेट्स गेट रियल फॉर अ सेकेंड। फूड में मिलावट है, हवा में जहर है, पानी में केमिकल्स हैं। तो आज का सवाल सिंपल है बट थोड़ा सा डार्क है। इज दिस द ग्रोथ वी साइंड अप फॉर? आर वी डेवलपिंग और आर वी जस्ट फिगरिंग आउट फास्टर वेज टू किल आवरसेल्फ व्हाइल मेकिंग समवन एल्स रिच? आज हम डीप डाइव करेंगे फ्रॉम योर किचन नॉन स्टिक पैन टू अ बैंकरप्ट इटालियन फैक्ट्री हुज टॉक्सिक ट्रैश जस्ट लैंडेड इन महाराष्ट्र। सीट बेल्ट बांध लो क्योंकि ये राइड थोड़ी बम्पी होने वाली है। तो नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका लायंस रोड चैनल के एक नए एपिसोड में। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक। रोटी, कपड़ा और मकान, राइट? वेल, मकान अनअफोर्डेबल है। गुरुग्राम में नॉर्मल 2 BHK भी 2 से 5 करोड़ में आता है। कपड़ा फास्ट फैशन वेस्ट है और रोटी, भाई रोटी का तो पूछो ही मत। यू आर नॉट इमेजिनिंग इट, योर वेजिटेबल डू टेस्ट लाइक कार्डबोर्ड एंड केमिकल्स। टू फीड 1.4 बिलियन पीपल हमने ग्रीन रेवोल्यूशन किया, ग्रेट, फेमीन रुक गई, बट साइड इफेक्ट क्या हुआ? वी पंप्ड द सॉइल विद सो मच सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स दैट नाउ सॉइल इज बेसिकली एडिक्टेड टू ड्रग्स। एंड इट इज नॉट जस्ट वेजीज। 25% every fourth bite you take might have a special ingredient you did not pay for। मिल्क में डिटर्जेंट है, मसालों में सॉडस्ट है, पनीर फेक है, घी फेक है। आत्मनिर्भर बनो और खुद का जहर खुद बनाओ। Why is this happening? Economists have a fancy term for this. They call it Knausgard curve. Basically, the theory is when a country is poor and starts growing fast, it destroys its environment first. Basically, factories, polluted rivers, over forest, grow GDP at all cost. Then, when they become rich, like America and Europe, they suddenly care about environment and starts cleaning up. प्रॉब्लम ये है, इंडिया अभी उस डिस्ट्रॉइंग फेज के पीक पे है। वी आर ट्राइंग टू बिल्ड 21st century इंफ्रास्ट्रक्चर यूजिंग 19th century पॉल्यूटिंग माइंडसेट। वी थॉट वी कुड ग्रो नाउ एंड क्लीन लेटर, बट गेस व्हाट, लेटर आ गया है भाई, और बिल फट रहा है हमारी हेल्थ पे। कैंसर रेट, रेस्पिरेटरी इशू, हार्मोनल इम्बैलेंस, इनफर्टिलिटी इन यंग पीपल, ये सब उस फास्ट ग्रोथ का हिडन टैक्स है जो हम पे कर रहे हैं। एंड इफ यू थिंक वेजिटेबल्स आर बैड, वेट टिल यू हियर अबाउट वाटर। अब आते हैं सबसे स्कैरी पार्ट पे। ये न्यूज शायद आपने मिस कर दी होगी क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया वाज बिजी डिस्कसिंग कि किस सेलिब्रिटी ने एयरपोर्ट पे क्या पहना है या प्रधानमंत्री हमारे 24 घंटे कैसे काम कर लेते हैं। हैव यू एवर हर्ड ऑफ फॉरएवर केमिकल और PFAS? नो? ओके, चेक योर किचन। डू यू हैव नॉन स्टिक पैन्स? दैट ब्लैक स्मूथ कोटिंग, that's likely PTFE, a type of PFAS. They make thing waterproof, grease proof and stain proof. Sounds great, right? Except for one छोटा सा प्रॉब्लम, ये कभी मरते नहीं है। मतलब सच में कुदरत इन्हें नष्ट नहीं कर सकती। अगर आप एक सेब फेंकते हैं तो वो सड़ जाता है, अगर आप PFAS फेंकते हैं तो हजारों साल तक वो वहीं पड़ा रहता है। एंड हेयर इज द बॉम्बशेल स्टोरी दैट कम अप इन आवर डिस्कशन। इटली में एक बड़ी केमिकल फैक्ट्री थी जिसका नाम था मिटेनी SPA। सालों तक उसने PFSA केमिकल बनाया। 2018 में भांडा फूट गया। पता चला कि उन्होंने इटली के वेनेटो क्षेत्र में 3.5 लाख से ज्यादा लोगों को का जो पीने का पानी था उसे जहरीला बना दिया। लोग बीमार पड़ने लगे, किडनी कैंसर हो गया, टेस्टिकुलर कैंसर हो गया, थायराइड की समस्याएं पैदा हो गई। यूरोप में हंगामा मच गया, कंपनी दिवालिया हो गई, उनके एग्जीक्यूटिव्स को जेल में सजा हो गई, फैक्ट्री बंद कर दी गई। कहानी खत्म? नहीं। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। और जब कंपनी दिवालिया हुई तो उसकी संपत्ति की नीलामी की गई। किसने खरीदा उन्हें? मुंबई की एक भारतीय कंपनी ने अपनी एक सब्सिडरी के जरिए उस जहरीले इटालियन फैक्ट्री की मशीनरी, पेटेंट, फॉर्मूला सब खरीद लिए।
आपने सही सुना, वही मशीनें जिन्हें यूरोप ने बैन कर दिया था क्योंकि वो लोगों को जहर दे रही थी, उन्हें खोला गया, जहाज में लादा गया और महाराष्ट्र के लोटे परशुराम इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर फिर से जोड़ दिया गया। भाई, हम सेकेंड हैंड गाड़ियां खरीदते हैं, समझ आता है। वी आर इंपोर्टिंग सेकेंड हैंड एनवायरमेंटल डिजास्टर्स नाउ। आलोचक इसे टॉक्सिक कॉलोनिज्म कहते हैं। वेस्ट अपनी गंदगी साफ करने के लिए उसे भारत जैसे देशों में भेज रहा है जहां नियम चलो छोड़ो, आपको तो पता ही है कि इंडिया के अंदर नियम कैसे काम करते हैं। ये केमिकल्स पानी में जाते हैं, फिर मिट्टी में, फिर फसल में और फिर आपकी प्लेट में। इट्स अ साइकिल। और एक बार ये आपके अंदर चले जाएं, इट बायो एक्यूमुलेट्स। आपका शरीर इसे आसानी से बाहर नहीं निकाल सकता। अब इससे होता क्या है, आप बच्चे पैदा करने की क्षमता खो देते हैं। सही में आप बिल्कुल, मतलब आप बच्चे पैदा नहीं कर पाते। किडनी और टेस्टिकल्स में कैंसर हो सकता है, आपकी इम्यूनिटी इफेक्ट हो सकती है, मतलब आप बीमार जल्दी पड़ेंगे। अगर प्रेग्नेंट वुमेन इसके इफेक्ट में आती है तो बच्चे की ग्रोथ रुक जाती है। अब जब आप ऐसी कहानियां सुनते हैं तो दिमाग में आता है एक डार्क थॉट। सम ऑफ माई फ्रेंड्स आस्क्ड मी दिस, इज गवर्नमेंट डूइंग दिस ऑन पर्पस? क्या वो जानबूझकर खाने और हवा में जहर घोल रहे हैं क्योंकि बड़ी आबादी इकोनॉमी पर बोझ है और उन्हें सिर्फ यंग वर्कफोर्स जिंदा चाहिए? क्या यह कोई थैनोस लेवल का मास्टर प्लान है? सब चंगासी। शॉर्ट आंसर है नहीं भाई, इतना क्रेडिट मत दो उनको। देखो, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज पर विश्वास करना आसान है, लेकिन असलियत कई बार ऐसी बेवकूफी भरी होती है कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। देयर इज अ फिलोसफिकल रूल कॉल्ड हैंटन रेजर। इससे जिस चीज को बेवकूफी से समझाया जा सकता है उसे साजिश मत समझो। भारत के केस में बेवकूफी को लालच और लापरवाही से बदल दो। सरकार आपको मारना नहीं चाहती, वो बैड इकोनॉमिक्स होती है। एक बीमार आबादी महंगी पड़ती है, अस्पताल पैसे खाते हैं, बीमार वर्कफोर्स प्रोडक्टिव नहीं होती। और पॉलिटिक्स भी है। भारत में सबसे ज्यादा वोट कौन देता है? बुजुर्ग। नो पॉलिटिकल पार्टी इज वाइल्ड इनफ टू किल ऑफ देयर मोस्ट रिलायबल वोट बैंक। सो व्हाट इज हैपनिंग? इट्स द चलता है एटीट्यूड ऑन स्टेरॉइड। नेताओं और अफसरों को तुरंत रिजल्ट चाहिए। वो आज फोटो खिंचवाने के लिए एक नई फैक्ट्री का उद्घाटन करना चाहते हैं। उन्हें इस बात की परवाह ही नहीं है कि फैक्ट्री 10 साल में कैंसर फैलाएगी। वो अगली सरकार की प्रॉब्लम है, वो झेलेंगे। वो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का अफसर जो दूसरी तरफ देखने के लिए रिश्वत लेता है, वो जेनोसाइड करने की कोशिश नहीं कर रहा। वो बस अपने लिए एक नई स्विफ्ट डिजायर खरीदना चाहता है। ये हमें मारने का कोई मास्टर प्लान नहीं है। हम बस उनकी 8% जीडीपी ग्रोथ की दौड़ में कोलैटरल डैमेज बन गए। एंड ऑनेस्टली दैट इनडिफरेंस इज स्कैरियर देन अ कॉन्स्पिरेसी। तो हर कोई कहता है भारत विकास कर रहा है, हाईवे देखो, सच है, लेकिन क्या हम सही मॉडल फॉलो कर रहे हैं? सम पीपल से, ओ जस्ट बैन द कार लाइक सिंगापुर डिड टू फिक्स द पॉल्यूशन। भाई, सिंगापुर में COE नाम का सिस्टम है। वहां कार खरीदने से ज्यादा सिर्फ कागज बनाने की कीमत 70 से 80 लाख रुपए होती है। लेकिन फर्क यह है, सिंगापुर में एक अरबपति भी खुशी खुशी मेट्रो ले सकता है क्योंकि वो शानदार है। और हमारी इकोनॉमी में कार इंडस्ट्री की आदी हो चुकी है। ये करोड़ों लोगों को रोजगार देती है और बिना किसी बैकअप प्लान के इसे बैन नहीं कर सकते। हम फंस चुके हैं। लेकिन अगर आप ग्रोथ एट ऑल कॉस्ट, हर कीमत पे विकास का असली खतरा जानना चाहते हो तो मैं आपको एक नवरू नाम के एक छोटे से द्वीप की कहानी सुनाता हूं। 1970s के दशक में नवरू प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम के हिसाब से दुनिया का सबसे अमीर देश था। अमेरिका से भी अमीर, सऊदी अरब से भी ज्यादा अमीर। वाई? बिकॉज देयर आइलैंड वाज कवर्ड इन फॉस्फेट, बेसिकली सुपर वैल्यूएबल बर्ड पूप फर्टिलाइजर। क्या उन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई? नहीं। क्या उन्होंने टेक पार्क बनाए? नहीं। उन्होंने बस अपनी जमीन खोदी और उसे बेच दिया।
अमीर बनने के लिए उन्होंने सचमुच अपनी मिट्टी बेच दी। आज क्या हाल है? फॉस्फेट खत्म हो चुका है। 80% द्वीप एक बंजर जमीन है जहां कुछ भी नहीं उग सकता। दे आर बैंकरप्ट फ्रॉम द रिचेस्ट टू द पुअरेस्ट इन वन जनरेशन। इंडिया इज नॉट नाउरू। वी हैव डाइवर्स इंडस्ट्रीज बट द माइंडसेट इट्स समवट सिमिलर। झारखंड और उड़ीसा जैसे राज्यों को देखो, जमीन के नीचे खनिज के मामलों में वे भारत के सबसे ज्यादा अमीर राज्य हैं। लोहा, कोयला, बॉक्साइट, उन्हें तो मार्वल का वकांडा जैसा होना चाहिए था, लेकिन असलियत में वे सबसे गरीब राज्यों में से एक है। इसे रिसोर्स कर्ज कहते हैं। झारिया जैसी जगह पर कोयले की आग की वजह से जमीन 100 सालों से जल रही है। लोग 24/7 धुआं फांक रहे हैं। राज्य कोयला खोदता है, उसे बेचता है, नेता अपना कट लेते हैं और स्थानीय लोगों को मिलती है धूल और बीमारी। ये विकास नहीं है, ये बस एक गड्ढा खोदना है और उसे प्रगति कहना है। अगर हम भारत को एक एटीएम मशीन की तरह ट्रीट करेंगे जिससे हम सिर्फ संसाधन निकालते रहें और कुदरत को कुछ भी वापस जमा ना करें, तो हम नाउरू जैसी तबाही की ओर बढ़ रहे हैं। नॉट द फाइनेंशियल बैंकरप्सी बट इकोलॉजिकल बैंकरप्सी। ओके, बहुत हैवी हो गया। लेट्स टॉक अबाउट द सॉल्यूशन। हमें गियर बदलने की जरूरत है। हम सिर्फ फैक्ट्रियों के पीछे पागल क्यों हैं? टूरिज्म क्यों नहीं? कमेंट्स में किसी ने हरियाणा का जिक्र किया था। मैं हरियाणा में पैदा हुआ हूं, दिल्ली में रहता हूं, तो मैं प्यार से उनकी टांगे खींच सकता हूं। हरियाणा ने खेती और इंडस्ट्री, गुरुग्राम वाले एरिया में इंडस्ट्रीज में बहुत अच्छा काम किया, लेकिन टूरिज्म जीरो। वो सिर्फ एक ड्राइव थ्रू स्टेट जैसा लगता है, मतलब कि उसके अंदर से पास हो जाओ, उसके अंदर कुछ देखने वगैरह लायक कुछ भी नहीं है। सुझाव यह था कि हर राज्य शानदार, सुरक्षित और वर्ल्ड क्लास टूरिस्ट स्पॉट क्यों नहीं बना रहा? और सिर्फ मंदिर ही नहीं। देखो, धार्मिक टूरिज्म बहुत बड़ा है और ये अच्छी बात है, लेकिन आज के यूथ को, ग्लोबल ट्रैवलर को लग्जरियस टूरिज्म प्लेसेस चाहिए। ठीक है, अगर मुझे दिल्ली के पास वीकेंड ट्रिप पर जाना है तो जो मॉल ना हो तो मैं कहां जाऊं? सरकार कोशिश कर रही है, जैसे हरियाणा में राखीगढ़ी में एक विशाल म्यूजियम बन रहा है। इट्स ए इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट ओल्डर देन द पिरामिड दैट इज अ वर्ल्ड क्लास पोटेंशियल। लेकिन टूरिज्म सिर्फ एक इमारत के बारे में नहीं होता, ये वहां जाने वाले रास्ते, साफ टॉयलेट्स के बारे में भी होता है। ये रात को 8 बजे सड़क पर सुरक्षित महसूस करने के बारे में भी होता है। ये पास में अच्छे कैफे होने के बारे में भी होता है। वी आर बिल्डिंग द हार्डवेयर, द हाईवेज, द स्टैच्यूज, बट वी आर फॉरगेटिंग द सॉफ्टवेयर, सिविक सेंस, सेफ्टी, क्लीनलीनेस। अंटिल वी फिक्स द सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर इज यूजलेस। तो निष्कर्ष क्या है? विकास हो रहा है, लेकिन उसकी कीमत हमारी सेहत है। सरकार आपको मारना नहीं चाहती, लेकिन अगर आपकी जान बचाने से जीडीपी मीटर धीमा होता है तो शायद उन्हें इतनी परवाह भी नहीं है तुम्हारी। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है ये, अश्लील है ये लोंडा। हम पॉलिसी बदलने का इंतजार नहीं कर सकते, हमें अपनी सुरक्षा खुद ही करनी पड़ेगी। सेल्फ डिफेंस। अभी खासकर उन फॉरएवर केमिकल PFAS को लेकर जिनके बारे में हम बात की थी। एक अनरेगुलेटेड मार्केट में जिंदा रहने के लिए ये मेरा रूल ऑफ 3 है। फर्स्ट, किचन डिटॉक्स। थ्रो अवे दोज स्क्रैच्ड चीप नॉन स्टिक पैन्स। गो बैक टू कास्ट आयरन, लोहा, स्टील और सिरामिक। दादी माँ वाज राइट। ठीक है। दूसरा, द व्रैपर ट्रैप। नेवर ईट हॉट ऑयली फूड डायरेक्टली आउट ऑफ दोज शाइनी फास्ट फूड व्रैपर्स और लाइन्ड कार्डबोर्ड बॉक्सेस। दैट शाइन ऑफ्टन केमिकली मेल्ट्स इनटू योर फूड। प्लेट में डाल के खा लो यार। तीसरा, वैनिटी वर्सेस हेल्थ। गो इजी ऑन 24 आवर्स वाटरप्रूफ मेकअप। अगर वो आपके चेहरे से उतरने को तैयार नहीं है तो सोचो वो आपके शरीर के अंदर क्या कर रहा होगा। भारत विकास का हकदार है, हम दौलत के हकदार हैं, लेकिन हम इस बात के भी हकदार हैं कि वो दौलत हम आनंद लेने के लिए हमें गैस मास्क ना पहनना पड़े या 40 साल की उम्र में कीमोथेरेपी की जरूरत ना पड़े। बेहतर क्वालिटी की मांग करो, सिर्फ तेज स्पीड की नहीं। अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी आंखें खोलने वाला लगा हो तो लाइक बटन दबा दो। इट हेल्प्स द एल्गोरिथम रिकमेंड दिस टू मोर पीपल। Subscribe if you want more of these deep dive into reality of our society.
अंटिल नेक्स्ट टाइम सांस लेते रहो अगर ले सकते हो। पीस आउट।